जब बाकी दुनिया की टीमों को 300 प्लस का टारगेट मिलता है तो वो किस अप्रोच के साथ आते हैं, किस तरह चेस करते हैं, ये कल इंडिया ने बताया। और इधर हमारे उनसे एक दिन पहले हमारा भी मैच हुआ था, 300 देख के हमारी कांपे तो टांगती टांगती उससे पहले हर चीज अंदर ही निकल जाती है पिच पे जाने से पहले पहले नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। फिर वही बात होती है ना, अमीरों का 300 चेस करने का स्टाइल और हमारा। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे एक बंदा बहुत खोटा करा है यार, ये कौन है, ये स्प्रे वाला नॉन पीटीए पैनल चेंज किसान। इसको अपने मालिक ने भेजा होगा कि तू जाके सब्जियों की खेती में स्प्रे कर गया। ये ग्राउंड में कैसे घुसा है, क्राउड के ऊपर स्प्रे किए जा रहा है। अरे कीड़ा सब्जियों में आता है, तू लोगों के कीड़ा मारने पे तुला है। हाँ माना कुछ लोगों में कीड़ा होता है, जैसे वो जैसा माफ करना थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, अबे साले चमड़े की जुबान फिसल फिसल जाती है, मिट्टी पाओ। बट ये बंदा लोगों के ऊपर क्यों ये स्प्रे कर रहा है सब्जियों वाला, मुझे इस चीज का कोई जवाब दे दो। ये इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में ये बंदा घुसा हुआ था, उधर इंडिया के क्राउड के सामने ये स्प्रे किए जा रहा है। अब या तो इसको किसी ने बताया कि अंदर कोई पनौती घुसा है, उस पनौती की वजह से इंडिया मैच न हार जाए, तो ये वो मंत्र वंत्र पढ़ रहा है ना, वो जो मुसीबतें और बलाएं भगाने के लिए पढ़ते हैं ना, हाँ प्रध्योम मंगलम बुद्धम जमरातुम जुम्मन बलाएं भस्म हो स्वस्म हो दूर रहो। शायद रोहित शर्मा नहीं भेजा हो कि कोई पनौती आता है उसकी वजह से मेरी फॉर्म वापस नहीं आ रही, ये स्प्रे सब पे छिड़क ताकि मेरी फॉर्म वापस आए। ये भी हो सकता है कि हमारे जय शाह भालू भाई वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, उसको काम धाम है कोई नहीं, तो वो बैठा बैठा सोच रहा होगा। माइंडसेट तो उसका बहुत तेज है ना, स्मार्ट आदमी है, मैं बहुत फैन हूँ भाई का। उसने सोचा होगा चेयरमैन की कुर्सी तो चलो है ही सही, पर थोड़ा साइड बिजनेस भी होना चाहिए, तो उसने अपना बंदा छोड़ा। ये सेक्रेटरी वाह इतनी चुपके सजाइए, ये जो स्प्रे वाला कैन है ना, इसके अंदर बेहोशी का दवा डाल दीजिए और सारे क्राउडवा के सामने जाकर ऐसा छपक छपक स्प्रे मारिए, जैसे ही जनता बेहोश होने लगे सभी के जेबों से मोबाइलवा और पैसा निकाल के लाइए। तनी चोर बाजार में दोनों मिलके बेचेंगे भाई, अमीर हो जाएंगे और ज्यादा पैसा ही पैसा होगा। कल इंडिया इंग्लैंड का जो मैच हुआ उस पर भी गपशप करते हैं, पर उससे पहले आज जो मैच होना है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, बहुमा जी पूरी तैयारी कर रहे थे, 5-7 बल्ले लेकर घूम रहा था अपने से भी बड़े बड़े। बहुमा जी से बस एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज हार जाओ यार। देखो अब तुम ये कहोगे कि अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं, अभी से भिखारी आगे भीख मांगने, हमारी मजबूरी है भाई। कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है ना, हम पाकिस्तानियों को यही होता है, पहले मैच के बाद ही हम बाकी ढूंढने लग जाते हैं कि किसकी मिन्नत करें, कहाँ से कोई टीम हारेगी तो उससे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे हमारा मुल्क कर्जों पे इधर उधर मांग मूंग के चल रहा है ना, हमारी टीम भी ऐसी चल रही है, भीख मांग रहे हैं हम, दे दो प्लीज पॉइंट्स दे दो। आप दो ना, आप दो ना। आप हारोगे न्यूजीलैंड से तो ही तो हमारा कोई चांस अच्छा होगा, क्योंकि हम आपको शायद हरा कर फिर फाइनल में पहुंच जाए। वरना अगर तुम लोग आज न्यूजीलैंड से जीत गए तो हम तो फिर चांसेस बहुत कम रह जाएंगे ना हमारे। नए स्टेडियम्स पर अरबों रुपए खर्च किए हैं, इज्जत का सवाल है, आवाम भड़की हुई है कि स्टेडियम्स नए हैं लेकिन खिलाड़ी वही चिंदी चोर है। तो भाई थोड़ी सी इज्जत रख लो, आज का मैच हार जाओ, शायद हमारे कोई चांसेस बन जाए आगे। फिर हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। सुबह सवेरे यार इनका तो मैच स्टार्ट हो जाना है 9:30 बजे, तो लेट्स सी फिर इनके मैच का क्या रिजल्ट आता है। लेकिन कल जो मैच हुआ ना इंग्लैंड और इंडिया वाला, सेकंड वनडे भी इंडिया जीत चुका है। पहले वनडे में इंग्लैंड वालों ने टारगेट दिया था 247-48 का और इंडिया ने 38 ओवर में वो टारगेट चेस किया था। ये है माइंडसेट आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट का। और इस दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 305 का टारगेट दिया और इंडिया ने 44 ओवर में ये भी चेस कर लिया। 6 ओवर पड़े थे, मतलब वो 350 भी बनाते तब भी इंडिया ने यूं चेस कर जाना था। और मैच इन्होंने 44 ओवर में चेस नहीं किया, मैच इन्होंने पहले 10 ओवर में जीत लिया था, जो रोहित शर्मा ने आकर स्टार्ट दिया। तो ये है माइंडसेट मॉडर्न डे क्रिकेट का। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो हमारे कई दफा प्लेयर कहते हैं ना कि नहीं जी हम तो अपने ड्रेसिंग रूम में इंडिया के बारे में बात करना भी मना है। अबे बात इसलिए ना करो कि वो तुम्हारे मुखालिफ हैं, बात इसलिए करो कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। कहते हैं खुद के अंदर अक्ल हो तो मुखालिफ से बंदा सीख लेता है कि वो किस तरह खेलते हैं। बहुत सारी अब तो पाकिस्तानी अवाम में ये सेंस आ चुका है कि नहीं, इंडिया की खामखा मुखालफत करने का फायदा नहीं, जो चीजें अच्छी होती हैं क्रिकेट में उनकी तारीफ की जाती है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे किसी और टीम की हो। अब मुझे बताओ कि वनडे क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिन बंदों की सेंचुरियां है ना पूरी दुनिया की टीमों में, वो सबसे ऊपर 3 बंदे हैं। पहले पे विराट कोहली जिसकी 50 सेंचुरी है, दूसरे पे सचिन तेंदुलकर जिसकी 49 सेंचुरी है, तीसरे पे रोहित शर्मा जिसने 32 सेंचुरियां बना ली, फिर चौथे पे रिकी पॉन्टिंग है 30 सेंचुरियों के साथ और 5वें पे जाके जयसूर्या 28 सेंचुरियों के साथ। अगर बैटिंग सीखनी है, कोई अप्रोच सीखनी है तो इंडिया के बैट्समैनों से सीखो कि किस तरह खेलते हैं। अभी 2 दिन पहले हमें भी यही 330 का टारगेट मिला और हमने क्या अप्रोच अपनाई, टोक टोक टोक। देखो बात ये नहीं कि इंडिया की खामखा तारीफ करना, कुछ चीजों में पाकिस्तानी भी कई अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसी तरह इंडिया में भी कई अच्छे लोग हैं, कई बुरे भी हैं। तो जो अच्छी चीजें वो सीखनी चाहिए, बुरी चीजें उनमें भी बहुत हैं, वो कौन से दूध के धुले में। अभी ये कल की खबर देख लो, जब ये हमारा स्टेडियम रेडी हुआ तो वो लाइट्स बहुत ज्यादा तेज थी ना, तो उसका मजाक उड़ रहा था कि जी लाइटें बहुत तेज हैं, वो रचन रविंद्र की आंखों में लाइटें पड़ी इसलिए उसको
बॉल लग गई। और फिर कल क्या हुआ कि इंडिया इंग्लैंड के मैच में ही उनकी अपनी लाइटें ऑफ हो गई मैच के दौरान। अब बताओ, पाकिस्तान के भी कुछ लोग उनके मजे ले रहे हैं, तो ये मजे मुझे चलते रहते हैं, ये नॉर्मल है। ये अच्छी बुरी चीजें चलती रहती है, तो हमेशा जिससे बंदे को फायदा हो वो यही है कि जो उनकी अच्छी चीजें वो बंदा सीखे। और उनकी बैटिंग का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया। हालांकि इंग्लैंड कोई नॉर्मल टीम नहीं है, ये बेचारे क्रिकेट इजाद कर तो दिए इन्होंने, अब फंस गए। पहले ये लोग बैटिंग पे बड़ा पॉजिटिव इन्होंने स्टार्ट लिया, साल्ट 26 बना गया, द वन एंड ओनली पेंडकेट वो 65 कर गया 56 बॉलों पे, तो बहुत अच्छा खेला। जो रूट ने भी 69 किया, हैरी ब्रूक 31, जॉर्ज बटलर 34, लियम लिविंगस्टन आखिर तक खड़ा रहा, वो गुजारा कर रहा था, 41 उसने किया। आदिल रशीद तो आखिर पे मोहम्मद शमी को 3-3 चौके इकट्ठे मार रहा, उसकी कोई इज्जत ही नहीं दे रहा था। चले शमी सोच रहा था घटिया कम बैक हुआ मेरा यार, कोई इज्जत ही नहीं मिल रही मुझे। बॉलर्स की सही से पिटाई हुई है, इन्होंने टारगेट अच्छा दिया था 305 का, बट जब चेस करने आए इंडिया वाले, रोहित शर्मा छक्कों पे छक्का। अब यहाँ वो माइंडसेट है कि टारगेट ज्यादा है, टारगेट क्या डिमांड कर रहा है कि आते ही तुम शॉटे मारो। रोहित शर्मा की जो फॉर्म थी, जो पिछले काफी अरसे से नाराज थी, वो इससे ये डिमांड कर रही थी कि तू हिटिंग ना कर, बॉल को मिडल कर, नॉर्मल खेल, पहले फॉर्म में आ। अब रोहित शर्मा को या तो अपनी जगह के लिए खेलना था या फिर इसको टीम के लिए खेलना था, जो ज्यादा मार धाड़ की डिमांड कर रही थी। इसने आते ही मारना शुरू, हालांकि इसको पता था कि मेरी फॉर्म पहले ही नहीं है, लोग पहली बातें कर रहे हैं, बट मैं रोकना स्टार्ट करूं, लेकिन इसने नहीं रोका। वो जो छक्के छुड़ाया, खुल के खेला, फेयरलेस क्रिकेट जैसे फखर जमान खेलता है, इम्पैक्ट डाल के गया वो बंदा। हमारी तरफ से एक फखर जमान ने इम्पैक्ट डाला था न्यूजीलैंड वाले मैच में, बाकी सारों ने जो रगड़ा दिया, जो देश की रोटी, जो देश की दालें, जो देश के चने खाए वाए सब हजम किए, पर कुछ नहीं किया। पर इनकी तरफ से क्या हुआ, रोहित शर्मा ने आके हिटिंग की, और साथ में शब्बो जी, वो बेशक हम कहते हैं कि उसके लक्षण अजीब है कि वो कहती है कि मैं तो पिंक बल्ले के साथ खेलूंगी, पर जो भी पिंक बल्ला ना भी, पर वो चलता, वो वाइस कैप्टन है। 136 पे जाके इनकी पहली विकेट गिरी, शब्बो जी ने 52 पे 60 बना के वो आउट हुआ। तब बेशक विकेट तो गिर गई थी, लेकिन सारी दुनिया को तभी पता चल गया था कि इंडिया ने मैच निकाल लिया। मैच होता ही पहले 10 ओवर्स का है, अगर 10 ओवरों में आप टुक टुक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाता, लेकिन इन्होंने टुक टुक नहीं की। रोहित शर्मा का मैं देख रहा था, जब 40 बॉलों के ऊपर तो 70-75 रन थे उसके, वो तो शब्बो जी आउट हुए हैं, कोहली आया वो भी जल्दी आउट हुआ। तब रोहित शर्मा ने नॉर्मल खेलना शुरू किया, और नॉर्मल भी इस तरह खेला कि 76 बॉलों पे सेंचुरी ठोक गया। ये नॉर्मल होता है। रोहित ने 90 बॉलों पे 119 बनाए। विराट कोहली तो आया था, कम बैक किया उसने, जायसवाल इतना टैलेंटेड लड़का, उसको उन्होंने बाहर निकाला कि कोहली को खिलाएंगे। कोहली ने क्या लक्षण दिखाए, 8 बॉलों पे 5 रन बना के ओगी। वैसे अगर सच्ची पूछो ना, दिल की बात, कोहली खेलता था, इसका जो एरा था ना, वो उस तरह का अब नहीं रहा है, कोई माने ना माने। अभी ये चलता भी है ना, तो बहुत सारे मैचेस में कोई एक आध बना लेता है, वरना बहुत ही बुरी फॉर्म में चल रहा है, उल्टा यंगस्टर्स की जगह मार। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोहली की जगह वो जायसवाल होता ना, वो इतना जालिम खेलता है, वो लड़का ज्यादा मजा करता। फिर आज चिन्ना स्वामी मुत्तो स्वामी वेणुगोपाल 44 इसने किया, अक्षर पटेल 41 कर गया। अब देख लो, फिर देख लो, अब ये अक्षर पटेल आके बॉलर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, पर बैटिंग में भी आके 41 कर गया। फिर वही बात आती है कि अमीरों के ऑलराउंडर और हमारे खुशदिल भाई राणा भाई, सलमान था जी भाई, ये तुम्हारे नाम जब आते तो हमारे चेहरों पे हंसी इसीलिए आती है कि तुम लोग महान हो, तुम्हारे नगमे ना गाऊं, हमारे मुंह से फूल ना गिरे तो और क्या गिरे, तुम इतने महान बड़े लोग हो यार। क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ये जाते हुए इंडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है, ये जो लड़का लड़की है, इनको कोई शेड के नीचे बिठा दो, या इन बेचारों को कोई छतरी दे दो, एक दूसरे को दुपट्टे के अंदर लिपटे हुए हैं, ये बेचारों की मदद क्यों नहीं करते। कैमरामैन तो भी बहुत वो है, जानबूझ के कैमरा लगा रहे हैं इन पे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को डन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।